हेलो गाइस, मैं अंकित। आज की वीडियो में हम डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DYP-CET कोल्हापुर इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले हैं। ये कॉलेज में जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे फीस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, रिक्रूटर्स, सीट्स कोर्स वाइज एंड कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है कॉलेज, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1984। लोकेशन है इसका कसाबा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। DTE कोड, तो DTE कोड क्या होता है? जब आप एडमिशन लोगे महाराष्ट्र कैप राउंड में तो ये आपको सर्च के लिए अच्छा हो जाएगा कि जो मैं कॉलेज सिलेक्ट कर रहा हूँ वो DY पाटिल कोल्हापुर ही है या नहीं। तो इसका जो 6250 नंबर है, इट इज़ फॉर इंजीनियरिंग एंड 6532 फॉर आर्किटेक्चर आर ऑफिशियली लिस्टेड फॉर एडमिशन DTE कोड्स। एफिलिएशन देखें अगर हम, तो दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। एक्रेडिशन की बात करें, सो दिस कॉलेज इज एक्रेडिटेड विद A grade विच इज़ अ गुड ग्रेड, and it also has NBA accreditation for some of the programs and it is approved by AICTE न्यू दिल्ली। एडमिशन प्रोसेस अगर हम देखें एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो BTech डिग्री प्रोवाइड करता है, ना कि BE। सो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये डिग्री प्रोवाइड करता है कॉलेज। एंड एडमिशन जो होगा वो आपका JEE मेंस, MST CET फॉलोड बाय द स्टेट कैप विच इज़ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड के द्वारा होगा। एंड अगर आपने CET या मेंस नहीं दिया तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें तो कोई भी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। कोई भी लिंग्विस्टिक या रिलीजन माइनॉरिटी इस कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें, सो दिस कॉलेज इज़ ऑटोनॉमस। एंड यस, ये थे इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कोर्सेज की बात अगर हम करें, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE इन AI एंड ML, CSE इन डेटा साइंस। तो ये सारे कोर्सेज जो है ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। सो कट ऑफ की बात करें तो आपको मैं 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ। 2024 का जो कट ऑफ होगा वो ब्लैक कलर में होगा एंड जो रेड कलर में होगा वो 2025 का कट ऑफ होगा। तो 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस के लिए आपको हेल्प होगा कि जो भी कोर्सेस हैं इस कॉलेज में उसके कोर्सेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कट ऑफ बढ़ रहा है मतलब प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है उसमें, और नहीं बढ़ रहा है कट ऑफ तो उसमें इंटरेस्ट भी है ना, तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 65 से 73 हो चुका है, 8 परसेंटाइल का इंक्रीज, वेरी गुड थिंग। CSE की बात करें 88 से 89 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 83.4 से 86.6 हो चुका है। केमिकल इंजीनियरिंग आपका 73.7 से 77.5 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 72.7 से 78.4 हो चुका है। CSE इन AI एंड ML आपका 86.5 से 88 हो चुका है। CSE इन डेटा साइंस आपका 83.9 से 85 हो चुका है। तो ये थे कट ऑफ। अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस कि कैसा परफॉर्म किया है। सिविल इंजीनियरिंग 8 परसेंटाइल इंक्रीज, जैसा मैंने आपको बोला, इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। CSE की बात करें तो 0.88 का इंक्रीज देखने मिला, स्लाइट इम्प्रूवमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 3 परसेंटाइल से बढ़ा है, नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने मिला है। केमिकल इंजीनियरिंग भी आपका सेम 3 परसेंटाइल, 3.7 परसेंटाइल इम्प्रूव्ड क्लियरली एज यू कैन सी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5.65 मेजर इम्प्रूवमेंट। CSE की बात करें तो यहाँ पर +1.56 इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। CSE डेटा साइंस जो है वो भी इम्प्रूव देखने मिल रहा है यहाँ पर। तो सारे कोर्स ऑलमोस्ट इम्प्रूव देखने मिल रहा है। तो कट ऑफ वाइज दिस कॉलेज हैज़ परफॉर्म्ड गुड 2024 से, राइट। तो अब हम देखते हैं फीस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी कॉलेज अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें देखना होता है कि फ़ीस जो है वो रीज़नेबल है या नहीं। एंड मुझे जो है इस कॉलेज का फ़ीस एज़ कम्पेयर टू द नेम विच इज़ DY पाटिल काफ़ी रीज़नेबल लगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें ओपन कैटेगरी का जो फीस है वो है 1,24,000। ओपन EBC कैटेगरी का अगर हम देखें तो 70,000 फीस है। SBC NT VJNT इट इज़ 16,000। फॉर SC ST इट इज़ 100% स्कॉलरशिप, राइट। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी रिव्यूज़ बनाए उसमें कुछ ना कुछ फ़ीस होता है, बट यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप है। एंड यहाँ पर कुछ स्टार मार्क है, तो आप यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे।
एंड गर्ल्स EBC OBC की बात करें तो 16,000 फीस है, फॉर TFWS इट इज़ 16,000। सो फीस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे, राइट। और अगर हम देखें फ़ी स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट ईयर इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन, तो इंस्टीट्यूट लेवल क्या होता है? सो ये जो फीस है ये कैप राउंड फीस है, यानी कि जो भी आप JEE मेन से MST CET के द्वारा जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो एडमिशन कैप राउंड के द्वारा हो रहा है तो उसका फ़ीस जो है वो ये है। एंड ये जो है इंस्टीट्यूट सीट्स, तो इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा। आपको डोनेशन भरना पड़ेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि या तो आपका परसेंटाइल कम है या तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपको ये फ़ीस जो है वो भरना पड़ेगा, विच इज़ 3.7 टू ऑलमोस्ट 3x। तो इसलिए CET के पहले देख रहे हो तो पढ़ लो यार, नहीं है तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो यस, ये है मैनेजमेंट कोटा का फ़ीस। और अगर हम देखें डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का, सो ओपन फीस है 1.24 लाख, ऑलमोस्ट सेम है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो भी डिप्लोमा के द्वारा एडमिशन ले रहा है, ये जो फीस है उनके लिए है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीस। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है और कितने कैप सीट्स है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है आपका सिविल इंजीनियरिंग, टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 112, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 8। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल है 360 सीट्स, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर, कैप सीट्स है यहाँ पर 288, इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96 एंड रिमेनिंग आर इंस्टीट्यूट सीट्स। केमिकल की बात करें यहाँ पर 60 सीट्स, कैप सीट्स है 52 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 8। मैकेनिकल में 120 सीट्स, कैप सीट्स है 106 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 14। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML में बात करें तो टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस की बात करें तो टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। एंड यस, ये थे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं रिक्रूटर्स की कौन कौन से रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं एंड मेजर रिक्रूटर्स आ रहे हैं इस कॉलेज में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यूबीसॉफ्ट, कॉग्निशन, टाटा पावर एंड सेंट्रल, KPIT, जस्ट डायल, बार्कलेस, फिनोलेक्स, आइडियाज एंड ये सारे रिक्रूटर्स है गाइस। तो ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स आ रहे हैं, जैसे एनवीडिया भी आ रहा है, महिंद्रा, डायरेक्टा है, अमेजॉन, तो ये सारे रिक्रूटर्स हैं। MNCs एंड इंडियन कंपनीज आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं अब हम। सो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है, तो ये कॉलेज ने अच्छा किया है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए अच्छे से। 23-24 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 35 कंपनीज पार्टिसिपेटेड। लेटेस्ट जो है 24-25 का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं था कॉलेज के वेबसाइट पे। ये टाइम पर, जो टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने कब अपलोड किया, तो तब ये जो इन्फॉर्मेशन है 24-25 का यहाँ पर मेंशन नहीं है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि टोटल जॉब ऑफर 271 आया, तो आई गेस ये ऑन गोइंग प्लेसमेंट है। ये इन्होंने डेटा जो है वो डाला नहीं है, क्योंकि मेजर डिप देखने मिल रहा है यहाँ पर 663 से 271। बट जैसा कि हमने देखा कट ऑफ बढ़ा है, तो प्लेसमेंट जो वो हुआ होगा तभी कट ऑफ जो है वो बढ़ता हुआ हमें देखने मिल रहा है, मेजरली कोर ब्रांचेस में जैसे मैकेनिकल और सिविल में। सो हाईएस्ट सैलरी 7.8, यहाँ पर आप देख सकते हो 64, 16, 18, एवरेज सैलरी 4.6 गया है, मीडियम सैलरी 3.5 है। सो यस, ये थे प्लेसमेंट रिकॉर्ड। और अगर हम देखें कुछ रिकॉर्ड है, नहीं, इतना ही रिकॉर्ड है प्लेसमेंट। तो यही प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स थे, राइट। 64 LPA लास्ट 5 ईयर में हाईएस्ट गया है। एंड अप्रॉक्स आपका लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 10-15 के रेंज में है हाईएस्ट पैकेज। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें तो ये सारे हैं। स्पोर्ट्स आपको देखने मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स में आपको इंडोर जो भी फैसिलिटीज़ है वो देखने मिल जाएगा। एंड ये सारे इंडोर्स है। आउटडोर फैसिलिटीज़ जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कल्चरल में आपके जो भी आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है हर साल होता है, जो जैसे यहाँ पर आई गेस अर्पण नाम है जो भी फेस्ट होता है उसका, तो ये कल्चरल फेस्ट भी होता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स क्लब आपको देखने मिलेंगे, जैसे इंजीनियरिंग के क्लब होंगे, डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, ये सारे आपको देखने मिलेंगे।
कैंटीन, कैफेटेरिया, ऑल डिपार्टमेंट लैब्स। तो हर एक डिपार्टमेंट का आपको लैब देखने मिलेगा। एंड दिस इज़ द कैफेटेरिया। कैफेटेरिया जो है वो काफ़ी यू कैन से टॉप कैफ़े लग रहा है कोई बाहर का, तो कैफेटेरिया इज़ क्वाइट गुड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलेज का जो है इवन वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, डिटेल इन्होंने लिखा है कि कहाँ कहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट बस है। एंड वर्कशॉप्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे ये हैं मैकेनिकल के आपके वर्कशॉप्स, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आपको देखने मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सेंट्रल लाइब्रेरी, इवन लाइब्रेरी इज़ वेरी गुड। सो नो डाउट, जैसा कि नाम है कॉलेज का DY पाटिल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ जो है वो टॉप नॉच ही आपको मिलने वाला है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे एडमिशन के लिए, वो अब हम देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो प्राइमरी है 10+12 होना चाहिए आपका, 45% होना चाहिए 12th में। अगर आप ओपन कैटेगरी में 40% फॉर दिस विच इज़ रिजर्व कैटेगरी एस OBC SC ST। एंड और अगर हम देखें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए आपको, JEE मेंस या MST CT नहीं दिया तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हो। डोमिसाइल मस्ट बी इंडियन नेशनल, स्पेसिफिक सीट कोटा, अगर कोई सीट कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एंड ये थे एडमिशन। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स के, तो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन नाउ कि ये कॉलेज कैसा है। सो नो डाउट, एज नेम सेज DY पाटिल, आपको सारे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप नॉच है, प्लस पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, फ़ीस की बात करते हैं। जो फ़ीस जो है वो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा इस कॉलेज का। एंड अगर कंसिडरिंग कि आपको JEE मेंस या MST CT के द्वारा एडमिशन लेना है तो फ़ीस जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, रीज़नेबल फ़ीस है यहाँ पर। एंड स्पेशली फॉर SC ST 100% स्कॉलरशिप है। आई गेस उसमें कुछ कंडीशन होगा कि आपका इनकम जो ब्रैकेट है वो कुछ कम होना चाहिए। एंड प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। डेटा जो है अवेलेबल नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर डेटा जो है वो अपडेट होगा वेबसाइट पे कि लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट डेटा है वो कितना है। आपको सारे डिटेल्स कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर कॉलेज ने अपडेट किया होगा तो। एंड इन टर्म्स ऑफ कोल्हापुर, आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज जो कि आप कोल्हापुर में फाइंड कर सकते हो। एक KIT कॉलेज भी है, राइट, तो वो भी अच्छा है, अगर उसका फ़ीस भी थोड़ा कम है, बट अगर आपको कॉलेज लाइफ जीना है देन दिस कॉलेज इज़ गुड। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि जो आपका डाउट्स है वो क्लियर हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।